आप आईने में अपने आप की सुंदरता देखते हो, लेकिन अगर वही आईना आपसे आपकी सुंदरता छीन ले तो कई माना जाता है कि आईना हमसे झूठ नहीं कहता। लेकिन दुनिया के ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी कल्चर्स हैं जहां माना जाता है कि आईना हमें एक दूसरी दुनिया भी दिखाता है, एक दुनिया जिसे कहा जाता है पैरेलल वर्ल्ड। आज की कहानी बाकियों कहानियों से बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। आज की कहानी है कैरल की। कैरल जो कि अमेरिका की एक ऑथर थी, यानी बुक्स लिखती थी, और हाल ही में उसकी लिखी हुई एक नॉवल नेशनल लेवल पर पब्लिश हुई थी, जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी और बहुत ज्यादा फेम भी मिला। अब इस सक्सेस के बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाती है। शिफ्ट होने के बाद घर को डेकोरेट करने के लिए, उसकी इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए वो अपनी दोस्त शेरन के साथ मार्केट में जाती है, और रास्ते में फुटपाथ पर चलते हुए उसे एक बहुत ही सुंदर सा मिरर यानी शीशा दिखता है। लेकिन उसी मिरर के पास एक बूढ़ा आदमी भी बैठा हुआ था जो शायद इस शीशे को बेचने के लिए आया था। लेकिन कैरल जैसे ही उस मिरर के पास जाती है, उस शीशे के पास जाती है, वहां बैठा हुआ बुढ़ा चिल्लाते हुए भाग जाता है। लेकिन कैरल जब उस मिरर में, उस शीशे में देखती है तो मानो वो अट्रैक्ट सी हो जाती है उस शीशे की तरफ। वो उस मिरर में खुद की खूबसूरती को देख रही थी, और वो ये भी देख रही थी कि वो शीशा काफी पुराना प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उस मिरर के जो बॉर्डर्स थे वो वुडन थे, लकड़ी के थे, और काफी पुराने जमाने के लग रहे थे। इस चीज को शेरन देखती है। शेरन यानी जिसके साथ कैरल मार्केट आई थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, कैरल चलो चलते हैं। बट कैरल तो मानो उस मिरर में, उस शीशे में खो ही गई थी। उसने ना आओ देखा ना ताओ, बस मिरर को उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगी। और वो शेरन से बोलने भी लगी कि ये शीशा मेरे घर में कितना अच्छा लगेगा ना। शेरन चुपचाप बस उसके साथ चल रही थी, क्योंकि उसे बहुत वियर्ड लग रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रही है। घर आकर दोनों ने उस शीशे को कैरल के बेडरूम में सजा दिया, और कैरल बस उस शीशे में अपने आप को देखकर निहार रही थी और खुश हो रही थी। अगली सुबह जब वो नहाकर मिरर के सामने आई तो खुद को वापस से निहारने लगी, खुद के ही रिफ्लेक्शन में खो गई। तभी उसका फोन अचानक से रिंग करता है। उसने फोन में देखा तो बस 2 ही घंटे बचे हुए थे, उसे तो होश ही नहीं था, वो कब से अपने आप को उस शीशे में देख रही थी। एंड गाइस, ये सिलसिला थमा नहीं। कैरल दिन भर अपने घर में ही रहने लगी। वो उस मिरर को बस देखती रहती थी, उससे कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गई थी, पागल हो गई थी। और अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट। एक दिन उसकी दोस्त शेरन ने उसको सुबह वॉक करने के लिए बुलाया, मॉर्निंग वॉक पर। बहुत जिद करने पर कैरल अगली सुबह के लिए मान जाती है। लेकिन अगली सुबह जब शेरन कैरल को लेने आती है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो कैरल को देखकर शेरन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कैरल अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसने जब ये बात कैरल को समझाई तो कैरल को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब कैरल अपना फोन का कैमरा ऑन करके खुद को देखती है तो कैरल के होश उड़ जाते हैं। कैरल के फेस पर दरअसल बहुत सारे रिंकल्स आ चुके थे, उसके बाल सफेद हो चुके थे, और ये देखते ही वो उस मॉर्निंग वॉक से भागकर अपने घर आ जाती है और अपने बेडरूम के मिरर में खुद को देखने लगती है। वही मिरर जो वो बाहर से उठा कर लाई थी। लेकिन उस मिरर में जब वो खुद को देखती है तो वो सुंदर लग रही थी। वो खुश हो जाती है कि वो खूबसूरत और नौजवान ही है। लेकिन उस मिरर को देखते हुए उस वक्त उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। जब उसे होश आता है और वो वापस से मिरर में देखती है तो उस मिरर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा क्लियर होने लगता है और वो वहां से चिल्ला रही है। वो चिल्ला रही है कि मैं इस मिरर में फंस चुकी हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। कैरल धीरे से उस मिरर के पास जाती है और जब वो उस लड़की का चेहरा देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो कैरल ही थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और शेरन का नंबर डायल करने लगी, लेकिन उसे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसकी एक्चुअल एज उससे 50 साल ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसकी आंखें एक बुढ़े इंसान की तरह कमजोर हो चुकी थी। कैरल वापस जब उस मिरर को देखती है तो उसमें वो वापस से नौजवान दिख रही थी। कैरल को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से कैरल पागल हो गई। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है कि वो कभी नौजवान भी हुआ करती थी, क्योंकि वो अब बुढ़ापे में ही जी रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैरल की मृत्यु भी हो गई, और ऐसा माना जाता है कि आज न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक बुढ़िया घूमती है, और वो बुढ़िया कैरल ही है। कैसी कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन एक चीज़ हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक्सपीरियंस दूसरा दे सकती हैं। मतलब जो आपके लिए सच है, हो सकता है उन चीज़ों के लिए या उन आत्माओं के लिए या उन भूतों के लिए या फिर दूसरे इंसानों के लिए वो झूठ हो, और उनके लिए जो सच है वो आपके लिए झूठ हो। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो आप मान नहीं सकते हो, और मेरा भी यही मानना है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मिरर हो सकता है जो आपको
बुढ़ा कर दे। मतलब मैंने सुनी है कि बहुत सारी श्रापित चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कोई श्राप होगा जो उस मिरर के अंदर बंद होगा, या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानियाँ है? आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स हम बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई कहानी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, एंड हाँ, मेक श्योर करना कि आपकी खिड़की में कोई शीशा ना लगाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।